Assalamu alaikum, मेरा नाम है ज़ीशान इम्तियाज़. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 6. तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका काम क्या था बायोलॉजी के अंदर और उनकी हिस्ट्री क्या थी बेसिकली. सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पुराने दौर के जो लोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में मुतालिया करते हैं, उनकी जो कहानी है उनसे सबक हासिल करते हैं. इस दुनिया का मुतालिया करें तो हम देख सकते हैं कि जो इल्म है हमारे लिए कितना ज़रूरी है. अगर हम अपने दीन का मुतालिया करें तो हमारे दीन ने भी इल्म हासिल करने पर बहुत ज़ोर दिया है. जस्ट लाइक अगर आप देखें, इस दुनिया में जितने भी नबी आए हैं अपनी कौम को, अपने लोगों को रहनुमाई देने, उन्होंने इल्म हासिल करने पर बहुत ज़ोर दिया है. हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है, उन्होंने फरमाया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक. उसके अलावा अगर हम कुरान पाक का मुतालिया करें, उसमें अल्लाह ताला सवाल करता है क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं. इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और तकरीबन 80 to 90% जितनी भी साइंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने डिस्कवर किए वो सारे के सारे मुस्लिम ही थे. वो अलग बात है कि मगरिब के जो लोग हैं उन्होंने इल्म हासिल करने के बाद मुसलमानों से उन पर अपनी मोहर लगाकर लोगों में बांटना शुरू कर दिया. और जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल फेवर नहीं दिया कि हमने इल्म किससे हासिल किया बेसिकली. ठीक है, तो उनमें से कुछ जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका आज हम मुतालिया करेंगे. सबसे पहले जो आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट है उनका नाम है जाबिर बिन हयान. ठीक है, जाबिर बिन हयान की जो लाइफ है ये 721 से लेके 815 तक वो उनकी लाइफ थी. ठीक है, आगे लिखा है एडी. एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी वफात के बाद कैलेंडर स्टार्ट होता है. तो उनके तकरीबन 721 साल बाद इनकी पैदाइश हुई और जो उनकी वफात है वो तकरीबन 815 में हो गई. अब ये पैदा कहाँ पे हुए? ये ईरान में पैदा हुए और इन्होंने जो प्रैक्टिस की है मेडिसिन के ऊपर वो की इराक के ऊपर. एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड में पूछा जाता है कि जो जाबिर बिन हयान है वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने काम कहाँ पे किया, प्रैक्टिस कहाँ पे की. जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे मिक्स कर देते हैं, ईरान और इराक के दरमियान में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये आपने बात याद रखनी है कि वो पैदा कहाँ पे हुए, ईरान में पैदा हुए और इराक में उन्होंने जाके प्रैक्टिस की मेडिसिन के ऊपर. अब इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने बेसिकली केमिस्ट्री के ऊपर काम किया. ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो उन्होंने किए. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से चंद एक का जो नेम है वो आपकी किताब में लिखा हुआ है और आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक आपके पास अल नबातात है और सेकंड आपके पास है अल हैवान. ठीक है, प्लांट के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर, दोनों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है. अल नबातात का मतलब है कि पौधों के बारे में इन्होंने किताब लिखी है और अल हैवान का मतलब है इन्होंने जानवरों के बारे में किताब लिखी है. दोनों के जो डिटेल स्टडी है ना इस किताब में मौजूद है. सेकंड जो मुस्लिम साइंटिस्ट आपके पास है उसका नाम है अब्दुल मालिक अस्माई. ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने डिटेल में एनिमल्स के ऊपर स्टडी की. ठीक है, डिफरेंट जो जानवर है ना उनके ऊपर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किताबें लिखी हैं. जैसे कि इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें से एक आपके पास है अल आबिद है. ठीक है, जिसमें कैमल के बारे में स्टडी है. उसके बाद अल खाइल है जिसमें हॉर्स के बारे में स्टडी है. उसके बाद अल वहूश है जिसमें बेसिकली सारे जो एनिमल्स है ना एनिमल्स के बारे में स्टडी है. और लास्ट में इनकी जो किताब लिखी हुई है वो है कल इंसान. ठीक है, इसमें क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के बारे में स्टडी की है. बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि ह्यूमन की जो क्रिएशन है वो कैसी हुई. और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 740 से लेके 828 एडी तक. तीसरा साइंटिस्ट जो आपके पास है वो है अबू अली सीना. ठीक है, मशहूर साइंटिस्ट है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट है. इनकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक थी? इनकी लाइफ 980 से लेके 1037 एडी तक थी. उसके अलावा इन्हें हम फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं. मेडिसिन का जो आगाज था, ठीक है, प्रॉपर तौर पर जो आगाज था जो मेडिसिन का, वो अबू अली सीना ने बेसिकली स्टार्ट किया था. मगरब ममालिक के अंदर इन्हें एविसीना के नेम से याद किया जाता है. उसके अलावा ये फिजिशियन थे, फिलोसफर थे और एस्ट्रोनॉमर थे. बेसिकली फिजिशियन क्या होता है? जो कि डॉक्टर कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं. ठीक है, और फिलोसफर क्या होता है? जो फिलोसफी लिखता है. ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो कि चांद सितारों के बारे में, उनके बारे में स्टडी करता है. पोइट जिसे हम कहते हैं शायर, शायरी भी करते थे. ठीक है,
اور لاسٹ میں جو ان کی مشہور کتاب ہے ان کا نام ہے القانون فی الطب. اس کے اندر میڈیسنس کے بارے میں بات کی ہے, اس کے اندر سرجری کے بارے میں بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ویسٹرن کنٹری میں اس کتاب کا نام ہے قانون آف میڈیسن. تو آپ کی کتاب میں یہ صرف 3 سائنٹسٹ کا ذکر تھا, اس کے علاوہ لاکھوں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے لاکھوں کام کیے ہیں, لیکن چند ایک ہے جن کا ذکر کتابوں میں ہے. کافی تو ایسے ہیں جن کا ذکر کتابوں میں تھا لیکن وہ کتابیں موجود نہیں. تو آج کا لیکچر یہیں تک ہے. نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.